क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा। और यह ऐसा चैप्टर है, यदि आपने इस चैप्टर को स्किप किया तो आगे चल को आपको समझ जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि बच्चे क्या करते, ये चैप्टर स्किप कर देते हैं, आगे चल को उनको मिश्रण क्या होता है, धातु क्या होता है, अधातु क्या है, इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं। इसलिए मैं कहूँगा बच्चों, आप क्लास को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि बहुत सी मज़ेदार और ज़रूरी टॉपिक्स, जैसे हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, शुद्ध क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं शुद्ध पदार्थ। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, बचपन से आपने बहुत बार शुद्ध पदार्थ शब्द का नाम लिया कि ये नमक शुद्ध है, तेल शुद्ध है, घी शुद्ध है। लेकिन शुद्ध का मतलब वो नहीं होता है जो हम समझते हैं। देखिए, एक शुद्ध होता है कि मतलब जैसे हो गया शुद्ध घी हो गया, शुद्ध तेल हुआ, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन विज्ञान जो होता है हमारा, उस शुद्ध चीज़ को भी अशुद्ध मानता है। अब शुद्ध क्या होता है, शुद्ध का मतलब होता है जब कोई पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसको शुद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल तौर पर लेता हूँ, जैसे आप घी ले लो, आप कहते हो कि घी शुद्ध है, घी नहीं शुद्ध होता है। घी में भी बहुत सारे ऐसे कण होते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, पदार्थों के कण होते हैं जो मिलकर घी बनता है, इसलिए घी शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध क्या होता है उसको समझिएगा। जैसे मैं दो वस्तु ले रहा, एक मैं यह लोहे का या सोने का टुकड़ा ले रहा हूँ। ये मैंने एक सोने का टुकड़ा मैंने ले लिया और मैंने यहाँ पर क्या ईंट ले लिया। अब देखिए, अगर ये मेरा सोना है, अगर इस सोने के अंदर जो छोटे 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 जितने भी कण हैं, यदि सिर्फ सोने के कण हैं, सोने के सिवा कोई भी कण ना हो, चांदी ना हो, तांबा ना हो, कॉपर ना हो, तापर का मतलब हुआ जस्ता ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ सोने का ही कण हो, तो विज्ञान इसको मानता है कि ये क्या शुद्ध पदार्थ है। जबकि आप ईंट ले लो, ईंट जो होता है उसको देखो तो उसके अंदर के जो छोटे छोटे कण रहेंगे, उनमें से कुछ कण ऐसे रहेंगे जो मिट्टी के रहेंगे, कुछ ऐसे कण रहेंगे जो रेत के रहेंगे, कुछ ऐसे छोटे छोटे कण रहेंगे जो पानी के रहेंगे, कुछ ऐसे छोटे छोटे कण रहेंगे जो ऑक्सीजन के रहेंगे। तो ईंट एक ऐसा पदार्थ हो जा रहा है जिसमें कुछ कण ऑक्सीजन के, कुछ कण रेत के, कुछ कण मिट्टी के हैं, कुछ कण अन्य चीज़ों के। तो कई सारे कणों का ये पदार्थ है। जब कई सारे कणों का पदार्थ होता है तो विज्ञान उसको शुद्ध नहीं मानता, उसको अशुद्ध मानता है। ठीक इसी प्रकार आप जो तेल होता है, जो घी होता है, जो दूध होता है, वो शुद्ध नहीं होता, उसमें छोटे छोटे कई सारे दूध ले लो, दूध में कुछ कुछ कण होते हैं, पानी होते हैं, कुछ अन्य चीज को होते हैं, इसलिए दूध भी शुद्ध नहीं होता विज्ञान की भाषा में। तो शुद्ध पदार्थ को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। उदाहरण नमक हो गया, पानी हो गया, तांबा हो गया। नमक हो गया, पानी हो गया, तांबा हो गया, इनको हम शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। जैसे ये तांबा हो गया, पानी हो गया, नमक हो गया, इन पदार्थ को ही शुद्ध कह सकते हैं क्योंकि इनमें एक ही कण होता है। अब देखिए, मिश्रण क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के मिलते हैं तो उन्हें मिश्रण किया, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उनको मिश्रण कहा जाता है। जैसे मान लिया मैंने एक पदार्थ मैंने पानी ले लिया, दूसरा पदार्थ मैंने चीनी ले लिया, मेरे पास दो पदार्थ है। अब इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो मेरा क्या मिश्रण तैयार होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने पानी ले लिया, उस पानी में मैंने क्या किया, रेत मिला दिया, तो पानी और रेत दो अलग अलग क्या हुआ, पदार्थ हुए। दोनों पदार्थों का मिश्रण क्या हुआ, दोनों पदार्थों का मिलना ही मिश्रण, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक जगह मिलेंगे तो उसको हम मिश्रण कहेंगे। उदाहरण के लिए नमक, पानी, चीनी, दूध और हवा। तो देख सकते हैं ये क्या, ये आपके मिश्रण है, देख सकते हैं ये आपके मिश्रण है। ठीक है, अब मिश्रण के प्रकार जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो मिश्रण होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। एक संगामित मिश्रण होता है, संगामित मिश्रण, एक होता है विषमगामी मिश्रण। एक संगामित मिश्रण, एक विषमगामी मिश्रण। अब ये क्या होता है, देखिए, संगामित मिश्रण का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें सभी पदार्थ पूरी तरह से मिल जाते हैं। यानी संगामी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें सभी पदार्थ क्या होते हैं, मिल जाते हैं और अलग से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख लो, आप पानी ले लो, उसमें चीनी डालो, जब पानी में चीनी डालोगे तो चीनी पूरी तरह से मिल जाएगा, तो आपको आँख से दिखाई नहीं देगा। अब पानी में क्या करो, अब नमक डालो, पूरी तरह से मिल जाएगा। तो ऐसे मिश्रण जिनको मिलाने पर दिखते ही नहीं हैं, अदृश्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उनको संगामी मिश्रण कहा। उदाहरण क्या, नमक का पानी में मिलना, चीनी का पानी में मिलना, ये संगामी मिश्रण होते हैं। ठीक है, चलिए, संगामी मिश्रण होता है, इसमें सभी पदार्थ पूरी तरह से मिल जाते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते। उदाहरण के लिए नमक का पानी में मिलना। चलिए, अगला आपका आता है
विषमगामी मिश्रण। विषमगामी मिश्रण क्या होता है, इसमें पदार्थ एक समान रूप से नहीं मिलते हैं, अलग अलग दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है, पदार्थ उल्टा हो जाता है, यानी पर दो अलग अलग पदार्थों को जब मिलाया जाता है तो इसमें पदार्थ मिलता नहीं है, इसमें पदार्थ दिखाई देता है। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर देख ले लीजिए, जैसे दाल और चावल। दाल और चावल को यदि आप मिलाएंगे तो दाल और चावल को जब मिलाएंगे तो वो दोनों मिक्स होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों दिखाई देते हैं। आप पानी और तेल ले लीजिए, पानी तेल को मिलाएंगे तो पानी और तेल दोनों दिखता है, मिक्स होते हैं लेकिन फिर भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह की चीज़ क्या है, उनको हम विषमगामी मिश्रण हम कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं विलयन क्या होता है। विलयन क्या है, जब कोई पदार्थ किसी तरल में पूरी तरह घुल जाए, यानी जब भी कोई पदार्थ किसी तरल में पूरी तरह घुल जाए, जैसे मान लिया आपका नमक है, चीनी हो गया, कोई और वस्तु हो गया, इनको किसी भी तरल वस्तु में आप घुला दे तो उसको विलयन करें, तो विलयन कहलाता है। उदाहरण जैसे चीनी पानी में घुल जाना तो शर्करा विलयन हो जाए, जैसे चीनी का पानी में घुल जाना तो पानी एक विलयन हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दो शब्द हो जाए, विलय और विलाय। विलय और विलाय क्या होता है, विलय का मतलब होता है जिसमें मिलाया जाता है। विलय जो पदार्थ घुलता है, विलय का मतलब होता है जो पदार्थ घुलता है। उदाहरण के लिए जैसे चीनी, विलय का मतलब होता है जो पदार्थ घुलता है, और विलाय का मतलब होता है जिसमें घोला जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक गिलास लिया, इस गिलास में पानी भरा हुआ है और मैं इसमें चीनी डाल रहा हूँ, तो चीनी क्या है, मेरा विलय है, और पानी क्या है, विलायक है। यानी जिसकी मात्रा कम हो वो विलय है और जिसकी मात्रा कम है वो विलायक है। इस बात को याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं, मान लीजिए पानी है, इस पानी में मैं नमक डाल रहा हूँ, तो नमक की मात्रा कम होगी, 1-2 चम्मच होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो नमक क्या है, विलय है, विलय है, और पानी क्या है, विलायक है, विलायक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, वायु एक मिश्रण है, जो हमारा वायु होता है वो भी एक मिश्रण है, इसको आमतौर पर सवाल पूछा। जी हाँ, वायु एक मिश्रण है, क्योंकि जो हमारा वायु होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आदि बहुत सारे गैस मिले होते हैं। उसमें केवल वायु में एक गैस नहीं होता, कई सारे गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए उसको मिश्रण बोला जाता है। इसलिए यह संगमित गैसीय मिश्रण, इसलिए संगमित गैसीय मिश्रण है। इस बात को याद रखिएगा। अब जानते हैं मिश्र धातु यानी अलॉय क्या होता है। मिश्र धातु क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलती हैं तो मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। जब दो या दो से अधिक जब धातुएं आपस में मिलती हैं तो मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। जैसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे तांबा हो गया, जैसे जस्ता हो गया। जैसे हमने तांबा और जस्ता को मिलाया तो पीतल बनता है। पीतल कैसे बनता है, जब हम तांबा और जस्ता को मिलाते हैं तो उससे पीतल बनता है। तो ये क्या है, पीतल मिश्र धातु है। विलय के प्रकार देखिए, विलय के 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त विलय और असंतृप्त विलय, यानी सबस्टेंशियल सॉल्यूशन। ठीक है, असंतृप्त विलय। ठीक है, अब देखिए संतृप्त विलय क्या होता है। संतृप्त विलय जब कोई तरल और अधिक पदार्थ को घोल नहीं सकता तो वह संतृप्त विलय होता है। यानी जब कोई तरल पदार्थ अधिक पदार्थ को घोल नहीं पाता तो उसको संतृप्त विलय कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये मैंने पानी ही लिया हुआ, ठीक है, पानी लिया, इस पानी में 1 चम्मच में नमक डालूंगा घुलेगा, 2 चम्मच डालूंगा घुलेगा, 3 चम्मच डालूंगा घुलेगा, 4 चम्मच डालूंगा घुलना बंद हो जाएगा। तो अब घुलना बंद हो गया तो क्या होगा, इसको संतृप्त विलय कहेंगे। यानी एक मात्रा के बाद ये घुलना बंद हो जाए उसको हम संतृप्त विलय कहेंगे। कि संतृप्त विलय किसी चीज़ में कोई चीज़ घुलना, एक सीमा तक घुलना उसके बाद बंद हो जाना, उसको संतृप्त विलय कहेंगे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ये पानी है या आप दूध ले लो, ये दूध है, इस दूध में मैं चीनी डालना, 1 चम्मच डालूंगा घुलेगा, 2 चम्मच डालूंगा घुलेगा, 3 चम्मच डालूंगा घुलेगा, 4था चम्मच नहीं घुलेगा, हो सकता है 5वां ना घुले, तो संतृप्त विलय कि एक समय बाद घुलना बंद हो जाता है। असंतृप्त उदाहरण, पानी में अधिक मात्रा चीनी डालो और जब वो घुलना बंद हो जाए तो वो संतृप्त हो जाए, और जब वो घुलना बन जाता है उसको कहेंगे संतृप्त विलय है। अगला देखिए, असंतृप्त विलय क्या है, जिसमें अभी भी विलय घुल सकता है। असंतृप्त विलय का मतलब जिसमें अभी भी विलय घुल सकता है। एग्जाम्पल तो देखिए, पानी में थोड़ा चीनी और मिलाओ, वो असंतृप्त विलय। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर पानी ले लिया, मैंने दूध ले लिया, 1 चम्मच डाला, उसमें चीनी घुल गई, इसमें दूध में भी 1 चम्मच चीनी डाला घुल गया, अभी असंतृप्त है, यानी अभी संतुष्ट नहीं हुआ, अभी और घुल सकता है। 2 चम्मच डालूंगा तो घुलेगा, तो अभी असंतृप्त है। 3 चम्मच डालूंगा घुलेगा, असंतृप्त है। 3 चम्मच में भी डालूंगा घुल जाएगा, असंतृप्त। जैसे 4था चम्मच डालूंगा घुलना बंद होगा तो असंतृप्त से वह संतृप्त हो जाएगा, संतृप्त यानी अब संतुष्ट हो गया, अब नहीं घुलेगा। चलिए
अगला देखते हैं निलंबन। निलंबन क्या होता है? निलंबन क्या होता है? विषमगामी मिश्रण होता है। जो निलंबन होता है वो विषमगामी मिश्रण होता है। जैसे मैंने बताया ना कि जो मिश्रण होता है समांगी और विषमगामी भी होता है। समांगी आती है जिसमें समांगी यानी जिसमें घुल सकता है, और विषमगामी जिसमें आमतौर पर मिश्रण नहीं घुलता है, ठीक है, जिसमें घुलना नहीं दिखता है। तो विषमगामी मिश्रण होता है जिसमें कण दिखाई देते हैं और तल में बैठ जाते हैं। यानी निलंबन एक ऐसा मिश्रण, निलंबन क्या है? विषमगामी मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को मिलाते हैं तो वो चीज़ दिखाई भी देता है और तल में बैठ जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए रेत और पानी। रेत और पानी को जो हम आपस में मिलाएंगे तो रेत क्या होगा, जो है वो नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर होता है। तो कैसा क्या है? ये निलंबन यानी विषमगामी मिश्रण एक तरह से होता है। कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप तेल और पानी ले लीजिए, तेल पानी को आप मिलाएंगे तो एक तरह से वो भी अलग से आपको दिखाई देता है। इस तरह की चीज़ों को हम निलंबन आमतौर पे कहते हैं। तो ये रहा पार्ट 1 में इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा। तो क्या पढ़ा मैं आपको विस्तार से फिर से बता दूं संक्षिप्त में। इस चैप्टर में टोटल हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने समांगी मिश्रण को पढ़ा कि समांगी क्या होता है। पहले शुरू से देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, उसके उदाहरण जाने। शुद्ध पदार्थ वो होता है जो एक ही कण से मिलकर बना होता है। फिर हमने मिश्रण जाना, मिश्रण दो या दो से अधिक धातुओं या पदार्थों का मिश्रण होता है, ये जाना। उसके बाद हमने मिश्रण के प्रकार जाना, संगामित और विषमगामी। हमने इनके मिश्रण के दो प्रकार जाने, ठीक है। हमने जाना कि संगामी मिश्रण क्या होता है, जो अलग दिखाई नहीं देते वो संगामी होते हैं, ठीक है, जिसे नमक पानी में मिल जाना। और विषमगामी यानी जो आमतौर पे दिखाई देते हैं उनको विषमगामी मिश्रण हम कहते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या दिखाया, विलय क्या होता है। विलय होता है जिसमें कोई पदार्थ घुल जाता है। उसके बाद हमने क्या विलय देखा, विलय वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है, और विलायक वो होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो विलायक है, चीनी की मात्रा कम होगी तो वो विलय है। चलिए ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने वायु एक मिश्रण है, क्यों? क्योंकि वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत कुछ होता है, इसलिए वो क्या वो एक मिश्रण होता है। उसके बाद हमने मिश्र धातु को जाना कि मिश्र धातु क्या है। जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिलते हैं तो उसको मिश्र धातु के रूप में कहा जाता है, ये हमने देख लिया। जैसे उदाहरण हमने देखा कि तांबा और जस्ता को मिलाया जाए तो पीतल बनता है। फिर हमने विलयन के प्रकार देखा कि संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है। संतृप्त विलयन यानी जिसमें अब कोई चीज़ ना घुले। असंतृप्त का विलय का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ अभी भी घुल सकता है। हमने इसका एग्जाम्पल देखा। उसके बाद क्या हमने ये सब चीज़ों को देख लिया। अब हमने निलंबन को देखा कि निलंबन क्या एक विषमगामी मिश्रण है। जैसे आप रेत पानी को मिलाओ तो दोनों एकदम अलग हो जाते हैं और दोनों को हम देख सकते हैं, मिलेंगे भी ना, और दोनों का अलग से हम देख सकते हैं। इसका तेल का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, तेल और पानी का। तो निलंबन इसको हम कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओमकार मौर्य बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा।